बीएसपी कितनी ताकत के साथ लड़ रही है, पूरे ढंग से, मतलब पूरे मन से लड़ रही है, जीतने के लिए लड़ रही है, क्योंकि उससे बहुत उलटफेर यूपी की सियासत में देखने को मिलेगा सर, क्योंकि बीएसपी जो है वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ा साफ जो है वो संकेत दिखाई देते हैं। बीजेपी जो है वो राम मंदिर की पूरे प्रभाव को और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपना एक वोट बैंक बना हुआ है, दोनों को ही वहाँ पर जो है भुनाएगी। वैसे भी बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जो एक मुख्यमंत्री हैं योगी, वो भी बहुत मजबूती से सामने दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर जो पहले बात हो रही थी कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी अगर मिल जाते और एक एक कैंडिडेट पे काम करते तो शायद बीजेपी के लिए मुश्किलें वहां पैदा होती। लेकिन इस वक्त जो माहौल दिखाई दे रहा है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि बीएसपी सीरियसली एक तो चुनाव नहीं लड़ रही, ऐसा भी नहीं दिखाई देता। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई गठबंधन होता दिखाई नहीं देता। तो साफ है कि बीजेपी को आप खुद ही जो है उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन का, मुझे लगता है 2014 के प्रदर्शन जैसा प्रदर्शन जो है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में रहेगा। और सर, आज संभल से जो तस्वीरें आई हैं वो सनातन पर, वो कल की धाम, वो जो मंच मिला, जाहिर सी बात है कि 24 में उसका फायदा लेने की कोशिश करेगी बीजेपी, लेकिन क्या उस सनातन के एकाधिकार के और करीब यहां से चली गई है बीजेपी? आ रही हो नीति जी? देखिए, वहाँ पर मुझे फिर वही बात कहनी कि बीजेपी को अपना जो चेहरा है ना वो बचा के रखना पड़ेगा। अगर आप प्रमोद कृष्णन जिनके बयान हमने देखे हैं कि उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के मतलब तारीफ में कैसे कसीदे पढ़े और किस तरह से गाने गाए और बाकी सब चीज़ें जो उनकी रही हैं, उन्होंने अपनी टीवी डिबेट्स में यहाँ तक कहा कि बीजेपी और जो आरएसएस की विचारधारा है उसको लेकर उनके कमेंट्स हैं। तो ऐसे में अगर आप ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ते हैं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा किया जाएगा। बीजेपी अपना इस चीज़ों का ध्यान रखती है, लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर जनता और बीजेपी के खास तौर से बीजेपी और आरएसएस के समर्थक सवाल तो लेकिन सर, संभल में जो स्पेस चाहिए था वो स्पेस आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ही उनको, 6 जो सीटें हैं उसको लेकर बीजेपी बहुत सीरियस है, क्योंकि उसका असर सिर्फ संभल तक नहीं पड़ेगा सर। संभल जो है उसका अगर हम देखें तो वो अगर हम उसका समीकरण देख लेंगे तो कांग्रेस और यादव समीकरण है। 11 बार यादव कैंडिडेट वहां से जीते हैं। बीजेपी को लगता है कि वहां पे एक बार बीजेपी जीती है 2014 में, और बीजेपी को लगता है कि वहां पे वो डेंट कर सकते हैं और उसके बहाने पूरा यादव जो समुदाय है उसका वोट बैंक अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो ये उनकी कोशिश। नीति जी, लेकिन जिन बयानों की बात कही यहां पर राहुल जी ने, मैं उस पर आपका एक कमेंट चाहूंगी कि क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए आज तो आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से भी कहा गया कि जैसे शबरी को विश्वास था वैसे ही मुझको विश्वास था, शबरी को विश्वास था राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे, वैसे ही मुझको विश्वास था कि पीएम आएंगे। देखिए, एट दिस पॉइंट ये जितने भी नाम अभी लिए गए ये सब स्पेक्यूलेशंस हैं, तो जिस अधिकृत रूप से मैं बैठी हूं मैं स्पेक्यूलेशंस के ऊपर कमेंट नहीं करूंगी। जो बाकी नेता जो ऑलरेडी बीजेपी में आ चुके हैं, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ऑलरेडी कहा है कि जिस पर जो केस चल रहा है उसमें बीजेपी की या किसी की भी कोई इंटरवेंशन नहीं है। अगर वो केस प्रूव होता है तो एजेंसीज अपने हिसाब से उसमें काम करेंगी, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो उसके अंदर कहीं पर भी कोई राजनीति आने की जरूरत उसके अंदर है नहीं। और बाकी जितने भी प्रवक्ताओं ने अभी बात कही, मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी डिटेल में जाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठे किसी भी एक नेता ने, किसी भी एक प्रवक्ता ने मुझे ये नहीं बताया कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी नीति क्या है, वो क्या काम करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी आज एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की राजनीति, बहुत ही अलग तरीके की राजनीति लेके आगे बढ़ रही है, जहां हम नहीं बोल रहे कि सिर्फ कौम के लिए काम करो, कौम की बात करो, हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और हम सबकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और आज देश को ऐसी ही राजनीति की जरूरत है, ऐसी ही राजनीति चाहिए डॉक्टर खान। जिस तरह से आप बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं उस तरह की राजनीति की जरूरत नहीं है लोगों को। एग्रेसिव बीजेपी भी हुई है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप यहां पर बांटने की बात कर रहे हैं। हम बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो पार्टी बांटने की बात कर रही थी उसकी बात मैंने किया। मेरे विचार ये नहीं है। ये पीडीए किसने बनाया? लेकिन अभी तो आप कौम का हवाला दे रहे थे ना नाहिद जी को। कहा था क्या होता है? अभी तो कौम का हवाला दे रहे थे आप नाहिद जी को। नाहिद जी को आने लीजिए प्लीज। आप महिलाओं की इज्जत कर रहे हैं ना, कौम की इज्जत कर रहे हैं। पीडीए किसने बनाया? पीडीए किसने बनाया? 15 लाख रुपया किसने देने को कहा था? 2 करोड़ नौकरी किसने देने को कहा था? कौन सी सिद्धांत कर रहे हैं लग रहा है बैठी हुई आप सिद्धांत की बात कर रही हैं? कमाल की बात है।
अरे भाई आप 15-15 लाख दिया आपने, 2 करोड़ नौकरी दिया आपने, महंगाई कम किया आपने, पेट्रोल के दाम किया कम आपने, सर आप कुछ बहुत किया। पुरानी सिलेंडर उसमें कितने भाव फंस जा गए रहा हैं है? सर, आपको दिखाई नहीं दे रहा है पिछले 10 साल में इस देश ने दुनिया में और इस देश में क्या काम कर लिया है। सर आपको एजुकेट करने का काम मेरा नहीं है। अगर आप बिना पढ़े बिना जानकारी के अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब देने का काम मेरा नहीं है। जो हमको अपना काम गिनाना था, बताना था, दिखाना था, हमने देश की जनता को दिखाया है। और आज सिर्फ जनता नहीं, आपके ऑपोजिशन के लीडर्स भी कह रहे हैं इस बार 400 पार। ठीक है चंद्रमोहन जी, तो आप वहीं अटके रहिए और आप कौम में अटके रहिए, हमें काम करने दीजिए। ठीक है। आपके पास अपनी कोई नीति है, स्ट्रैटेजी है तो वो बताइए, मैं उसका जवाब देती हूँ। देश की कौम पे मैं पार्टी जवाब के नहीं दूंगी। उस भाजपा के नेता जिनका एक अता पता नहीं है, पिछले 10 सालों में जो किसी मुद्दे की बात नहीं कर पाए, अरे सर आज पिछले उनके 10 नेता सालों के में टैवर अभी पे राहुल जी कौन ने सी बहुत बड़ी बात कही कि सत्ता का लालच जो बीजेपी की ओर खींच रहा है, मतलब बीजेपी की ओर खींचे चले जा रहे हैं, वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। आप लोग उनकी बात सुनते नहीं है क्योंकि बात कहीं और सुनी जा रही है। 10 साल की बात आप कर रहे हैं, उस 10 साल में 20 बड़े नेता चले गए। बहुत अच्छी बोली थी जो मैं बोल रहा हूं, हाँ। कि वक्त आने वाला है जब भाजपा के सूत्र खप बताते हैं कि भाजपा की टूट विपक्ष के पास आएगी, क्योंकि आज भाजपा में जो दरी बिछाने से लेकर जमीन का कार्य करता है उसकी अनदेखी मोदी जी और भाजपा को भारी पड़ने वाली है। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका खुद का कैटर और आरएसएस का कैटर ये बात मन में क्रोधता है कि अब चलेगी नरेंद्र मोदी जी की या वर्कर की। ये अनदेखी किसी और पार्टी में नहीं है, जो अनदेखी आज भाजपा लगातार कर रही वो है। देखिए बता रहे हैं ना, आप ही के लोग बता रहे हैं, इसीलिए तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वो। वर्तमान में आप भले जिस जाएं, भी दुनिया में हो, आप वहीं रहो। हाँ। और आप भले जाएं। भविष्यवाणी में लगे रहिए। हाँ हाँ, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि ऐसा कोई बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस की तरफ मुड़ जाएगा। देखिए बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति की है वो दोनों तरह की राजनीति है। हिंदुत्व उसमें एक फैक्टर है, लेकिन विकास उसका बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर पैरामीटर्स भी देखने जाएंगे तो भी बीजेपी का जो 10 साल का शासन है वो यूपीए के शासन से बेहतर दिखाई देता है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो डेवलपमेंट का मुद्दा हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का मुद्दा हो। हाँ ठीक है, एक फाइनल कमेंट मैं यहाँ पर सेठी जी का लूंगी। डॉक्टर खान प्लीज। हाँ ठीक है, आपकी आवाज आ गई है, आपकी बात आ गई है डॉक्टर। मैं आपको बताऊं, कोई भी देश के अंदर सरकार होती है ना, प्रोग्रेस इज ऑनगोइंग प्रोसेस। सभी सरकारें आती हैं, काम करती हैं। आप पहली बात देखिए, आपने महंगाई के ऊपर क्या करा, आपने रोजगार के ऊपर क्या करा, आपने गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, खिलाड़ी के लिए, जवान के लिए आपने क्या करा। वो हजारों किसान जो सड़कों के ऊपर बैठे हैं, जिनके साथ आपने वादा करा था, ये ग्राउंड रियलिटी है। लोग सड़कों पे आपके खिलाफ नारे लगा रहे हैं और आप अपनी फीट खुद थपथपा रहे हैं। ये आने वाला समय, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी बहुत डिसिप्लिन है, बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन वो आपके मुख्यमंत्री तो बोल चुके हैं कि 24 नहीं सीधा 29 की तैयारी करें। अरे राजनीति में सर अभी होता है जो होता है, बात की किसने देखी है। ऑपरेशन लोटस करके आपने ईडी का डरावा देके आपने लोगों को डरा के धमका के, अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार आप अगर करेंगे ये जो तो कोई जांच नहीं होनी चाहिए, आपको बुलाना भी नहीं चाहिए। और आपने तो कहा भी है ना कि सवाल पहले आपको दे दिए जाए कि क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, वो रिकॉर्डिंग्स, वो सब कुछ आपको दे दिया जाए। पता नहीं ऐसी कौन सी जांच होती है। खैर, समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।